हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ये भी शेयर किया था कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर किया था अपना कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से काम किया था। बट आई ट्रूली बिलीव कि सेल्फ जो हम लोग अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और उसको लेकर अगर हम कंटिन्यूस चलते हैं तो वो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक लेगेसी क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जो हम आगे पास ऑन भी कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को। तो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ आप स्टार्टअप करने लगे हो, तो कहीं भी आपको लीडरशिप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने खुद भी लीडरशिप की हुई है और मैं इस बात को जानती हूँ कि लीडरशिप स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। अगर वो लीडरशिप स्किल्स थी, खुद डिसीजंस लेने की ताकत थी, तो ये मैंने डिसीजन खुद लिया। आई डोंट हैव एनी बॉस फॉर मी, जो कि या कोई मेरे को कोई ऐसी फर्म नहीं है या कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मुझे गाइड करती है कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है या अपने आप को कुछ चीज़ें लर्न करनी है या कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है या मुझे जो भी करना है, तो वो मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी जो मैंने अडॉप्ट की थी अपने वर्किंग लाइफस्टाइल में या अपने वर्किंग करियर टाइम पे या अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो वो हैबिट जो मेरे अंदर कल्टीवेट हुई और वो हैबिट जो बन चुकी है मेरी आज, वो मुझे सपोर्ट कर रही है कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन से आप लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट कर पाती हूँ। और अभी तो स्टार्टिंग है, आई एम ऑल्सो लर्निंग फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो क्योंकि सीखने में मैं कभी भी कंजूसी नहीं करती हूँ, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, चाहे वो छोटे बच्चे से सीखना हो चाहे वो बड़े बच्चे से सीखना हो। तो लेट्स टॉक अबाउट हु इज कॉल्ड लीडर। तो मैंने कुछ टाइम पहले सिस्टर शिवानी को भी सुना था। तो लीडर्स होते कौन है? लीडर्स आर दोज हु डोंट कॉपी अदर्स। लीडर्स वो होते हैं जो दूसरे को कॉपी नहीं करते हैं, फर्स्ट। एंड सेकेंड, लीडर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स ओपिनियन। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, जज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या दूसरे का ओपिनियन क्या है। अगर आपको लगता है वो चीज़ ठीक है और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो कि ये सही है या गलत, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इसको लेकर आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली यू आर अ ग्रेट लीडर जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने ओपिनियन के साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। लीडर्स चूज देयर ओन वे। लीडर को पता होता है कि उसके लिए कौन सा वे उसने तैयार किया है और वो अपने वे पे वो ये नहीं देखता कि एक तरफ जहां पे सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जा रही है वो रास्ता सही है, या वो ये देखता है कि अगर ये रास्ता मेरे लिए सही है, दूसरा रास्ता जो अकेले भी जाने के लिए मैं तैयार हूं, जो कोई नहीं जा रहा लेकिन मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो वो बिना हेजिटेशन के वो डिसीजन लेता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। और नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, लीडर्स डू व्हाट दे बिलीव इज राइट। लीडर्स को ये पता होता है कि मुझे जो कर रहा है वो मैं करूंगा, मेरे हिसाब से ये चीज सही है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, ये सही होगा या गलत होगा ये मेरे पर निर्भर है। और इसके लिए जो रास्ते क्रिएट करता है वो लीडर खुद अपनी सोच समझ से रास्ते क्रिएट करता है, वो प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है, वो पाथ शो करता है दूसरों को कि आप इस रास्ते के अंदर कैसे चल सकते हैं। जैसे हमने कई बार देखा है कुछ लीडर्स के लिए, जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने काम किया था, तो वहां पे कोई ना कोई मेंटोर्स होते थे, वो अपनी गलतियों से बताते थे कि मैंने ये गलत किया है, तुम ये गलती मत करना, या मैंने ये सही किया और यहाँ से मुझे सक्सेस मिले तो तुम इस पाथ को कॉपी कर सकते हो। लेकिन वहां से कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती थी, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स हो सकता है ज्यादा केपेबल हो, अपने मेंटोर से ज्यादा केपेबल हो, अगर वो अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी सुनते हैं और उसके बाद अपनी ब्रेन लगाए कि मुझे इसमें आगे कैसे बढ़ना है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। इसीलिए कहा जाता है लीडर्स डू व्हाट दे बिलीव इज राइट। नेक्स्ट, लीडर्स किसी के ओपिनियन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लीडर्स वो होते हैं जो अपना रास्ता खुद चुनते हैं और वो करते हैं जो उनको सही लगता है, और जब वो ऐसा करते हैं तो बहुत लोगों को रास्ता दिखाने के निमित्त बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो बिना हेजिटेशन आप अपने लिए स्टेप उठाइए, प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग के साथ एक्शन बहुत जरूरी है। और जब आप एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हैं या फेलियर होते हैं, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, तो बहुत अमेजिंग बात है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपका डिसीजन सही नहीं बैठता और अगर आप फेलियर भी होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लेसन रहेगा। वहां पर आपको 100 रास्ते मिलेंगे
कि मुझे ये काम नहीं करना है, और वो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि इस काम करने से फेलियर होता है, तो आप दूसरों को रास्ता दिखाने के निमित्त भी बन जाते हैं। सो एवरीबडी, एवरी चाइल्ड, एवरी सिंगल पर्सन हैव लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन बिना डरे उस लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लाइए, तभी आप अपने किसी भी जॉब में, किसी भी स्टार्टअप में, किसी भी अपने, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे किसी डायरेक्ट सेलिंग में है, या किसी और प्लेटफॉर्म में है, आप डेफिनेटली वहां पे सफल हो पाएंगे। सो विदाउट हेजिटेशन स्टार्ट डूइंग योर वर्क। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।